अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ प्रीफिक्स फार्म और पोस्ट फिक्स फार्म के बारे में कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर के साथ अगर हम पोस्ट फिक्स या प्रीफिक्स फार्म का इस्तेमाल करें तो ये क्या फार्म होती हैं, किस लिए ये इस्तेमाल होती हैं। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। प्रीफिक्स फार्म, तो पहले बात कर लेते हैं प्रीफिक्स फार्म के बारे में। इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है ये इससे पहले की वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूँ, तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो वो देख सकते हैं। तो फिर भी बताता चलूँ, किसी वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीज़ करने के लिए, बढ़ाने के लिए, इजाफा करने के लिए इंक्रीमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल होता है। अब इसकी एक प्रीफिक्स फार्म और पोस्ट फिक्स फार्म आ रही है। तो प्रीफिक्स फार्म क्या होती है? ऐसी फार्म जिसमें जब हम किसी वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीज़ करना चाह रहे हो तो उस वक्त जिस वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीज़ करने लगे हैं तो उस वक्त इंक्रीमेंट ऑपरेटर पहले आएंगे, बाद में वेरिएबल का नेम आएगा। अब लफ्ज़ी तौर पर पढ़ के बताते हैं तो कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर होगा। In prefix form, the increment operator is written before the variable as follows. Prefix form में क्या होता है कि वेरिएबल के नेम से पहले ऑपरेटर का इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि लिखा हुआ है प्लस प्लस ए। तो ये जो प्लस प्लस है ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है और ए जो है ये एक वेरिएबल का नेम है। तो प्रीफिक्स फॉर्म में क्या होगा कि किसी वेरिएबल का नेम बाद में आएगा और ऑपरेटर जो है वो पहले आएगा। अब इस लाइन का मतलब क्या है? The above line increment the value of a by 1। इस लाइन का मतलब ये है कि ये वेरिएबल a के अंदर एक का इजाफा करती जाएगी। अगर वेरिएबल की वैल्यू हमने दी हुई है 10 तो वेरिएबल की वैल्यू में इजाफा एक का हो तो 11, 12, 13, 14 इस तरह से चलता जाएगा प्रोसेस। अब बात कर लेते हैं पोस्ट फिक्स की। पोस्ट फिक्स फॉर्म भी बिल्कुल प्रीफिक्स फॉर्म की ही तरह है, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें वेरिएबल का नेम पहले आ जाता है और इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है वो बाद में इस्तेमाल होता है। अगर हम प्रीफिक्स फॉर्म को और पोस्ट फिक्स फॉर्म को इंडिपेंडेंटली इस्तेमाल करें तो इन दोनों का काम बिल्कुल सेम है, और अगर ये इंडिपेंडेंटली इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं तो इन दोनों का काम जो है डिफरेंट है। अगर हमने लार्जर एक्सप्रेशन के तौर पर इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर इनका काम डिफरेंट है, और अगर ये इंडिपेंडेंटली इस्तेमाल हो रहे हैं तो इनका काम सेम है। तो पोस्ट फिक्स फॉर्म में क्या होता है कि वेरिएबल का नेम पहले आता है और ऑपरेटर बाद में, लेकिन प्रीफिक्स में क्या होता है? ऑपरेटर पहले और वेरिएबल का नेम बाद में। तो लफ्ज़ी तौर पर पढ़ें इसको भी। इन पोस्ट फिक्स फॉर्म द इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज़ रिटन आफ्टर द वेरिएबल एज फॉलोज। ए उसके बाद ऑपरेटर। द अबव लाइन इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ ए बाय 1। इसमें भी क्या हो रहा है कि ए की वैल्यू में इजाफा हो रहा है, वेरिएबल की वैल्यू में 1 एक एक करके इजाफा होता जा रहा है। तो इस तरह से मैंने पहले भी बताया कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल हमने किया, और पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स फॉर्म को अगर इंडिपेंडेंटली इस्तेमाल करें तो दोनों की वर्किंग सेम है। अगर लार्जर एक्सप्रेशन के तौर पर इस्तेमाल करना है तो दोनों की वर्किंग डिफरेंट है। आने वाले लेक्चर में मैं इसको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा और ये भी बताऊंगा इंडिपेंडेंटली क्या है और लार्जर एक्सप्रेशन के तौर पर क्या होगा, इन दोनों में डिफरेंस कैसे होगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने बात की प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स फॉर्म के बारे में। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।